एनसीपी में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें सुप्रिया सुले को नया कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इसका ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। से रुक करते हैं मुंबई का, जहां पर हमारे एडिटर मौजूद हैं मनोज चंदेलिया, उनको रुक कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए तस्वीरें जिस तरीके से नजर आ रही, काफी जाहिर सी जिस तरीके से जब एनसीपी में बवाल हुआ था वो हर कोई जानता है, लेकिन इस बीच बड़ा बदलाव पहली बार एनसीपी में हुआ है, जहां पर दो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज जी। बिल्कुल ऋचा, क्योंकि पिछले महीने जब शरद पवार जो है अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही थी, उसके बाद जो बवाल होता सबके था, लेकिन किसी तरह से जो है कार्यकर्ताओं ने उन्हें मना लिया, सारा मामला जो है रुक गया था। लेकिन अचानक आज जो है एनसीपी का जो है 25वां स्थापना दिन था। आज के दिन जो है शरद पवार ने अपनी बेटी यानी प्रफुल्ल पटेल को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, शरद शुक्ला को बनाया, लेकिन शरद पवार ने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि एक चित्र साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में एनसीपी क्या तस्वीर होगी। उनके भतीजे जो पूरी से महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव रहे अजित पवार, उन्हें दूर रखा गया है। लेकिन सारे जो वो देखा जाए तो अजित पवार जरूर नाराज होंगे, लेकिन अजित पवार की बीजेपी के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों को लेकर शायद निर्णय लिया गया है। यही वजह कि सुप्रिया सुले के हाथ में फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। मनोज जी, लेकिन 2024 से पहले ये जो बदलाव है काफी ज्यादा एक दिलचस्प तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजित पवार जो कि उनके भतीजे हैं उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ऐसी ही परिस्थिति जो है शिवसेना में थी। जिस वक्त बाला साहब ठाकरे जो है जीवित थे, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने भी उनके भतीजे राज ठाकरे को किनारे रखकर जो है अपने बेटे उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। ठीक उसी तर्ज पर जो शरद पवार ने भतीजे को साइडलाइन कर जो है अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और जैसे कि शिवसेना की पूरी कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई थी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, ठीक उसी तरह सुप्रिया सुले के हाथ में जो है एनसीपी की कमान अभी नहीं आई तो, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद जो है आ ही जाएगी। अजित पवार को दूर रखने की कई सारी वजह है, क्योंकि जिस वक्त शरद पवार ने जो है अध्यक्ष पद का जो इस्तीफा दिया था, उस वक्त जो है अजित पवार एक अलग मूड में दिखाई दे रहे थे। शायद ये चर्चा हो रही थी कि अजित पवार जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन सुप्रिया सुले के हाथ में जो है कमान जिस तरह से सौंपी है, उसके बाद अजित पवार का क्या रुख होगा, अजित पवार के जो समर्थक है यानी उनके साथ जो विधायक है, क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो है अजित पवार के समर्थकों का कुछ कहना नहीं, लेकिन शायद जब दिल्ली से जो है मुंबई पहुंचेंगे अजित पवार, तब क्या बात करते हैं ये देखने लायक। लेकिन मनोज जी, देखिए 2024 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है और ये बगावती सुर पहले भी अपना चुके हैं अजित पवार, और अब जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, इससे तो यही लगता है कि शायद एनसीपी में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव तो है ही, लेकिन दिक्कत जरूर यहाँ पर खड़ी हो सकती है एनसीपी के लिए। बिल्कुल दिक्कतें खड़ी हो सकती है। जैसे आपने 2024 के चुनाव का जिक्र किया है, 2024 के चुनाव को लेकर ये सारा निर्णय लिया गया, क्योंकि ऐसे में अगर अजित पवार उनके भीतर क्या चल रहा है, वो बीजेपी के साथ कितने जुड़े हुए, अगर ऐसे में बीजेपी अजित पवार के हाथ में एनसीपी की पूरी कमान दी है, तो शायद बीजेपी के साथ वो अलायंस कर सकते हैं। ये एक एनसीपी के लिए बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना पहले से टूट पड़ी है, इसमें एनसीपी भी आगे आने वाले दिनों में अगर टूट जाती तो 2024 में एनसीपी को बड़ा नुकसान होगा। और एनसीपी को नहीं बल्कि एनसीपी के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे उद्धव ठाकरे की जो है हम शिवसेना का है, तो ऐसे में जो है इन तीनों पार्टियों को भी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि शरद पवार ने जो सारी सोची समझी जो है रणनीति के तहत फैसला लिया, और इस फैसले का एनसीपी के कार्यकर्ता कितना स्वागत करते हैं और अजित पवार खेमे के लोग कितना स्वागत करते हैं, ये देखने लायक होगा। चलिए, तो देखने वाली बात होगी। इसी रुक करते हैं न्यूज रूम को। मैं सहयोगी चित्रा मेरे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, देखिए एक बड़ा बदलाव एनसीपी में यहाँ पर जरूर किया गया है, जहाँ पर दो कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गई, लेकिन अजित पवार को यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया। कोई उद्देश्य सामने आया है? रिचा, ये बहुत बड़ी चीज है जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई हैं कि एनसीपी में इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा ऐलान किया गया, जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और वहीं अगर देखा जाए तो अजीत पवार को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तमाम तरह के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अजीत पवार की भूमिका क्या होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी यह जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज पहले क्लियर की जा चुकी थी कि सुप्रिया सुले सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं
रहेंगी वो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है, राष्ट्रीय राजनीति में वो एक्टिव रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं है। चूंकि अगर हम अजीत पवार की बात करते हैं तो वो भी आज अभी भी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इसी के साथ अगर महाराष्ट्र में यानी अजीत पवार एक हिस्सा अलग है जो राज्य की राजनीति में एक्टिव हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जो कि राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव नजर आएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह हो जाती है, जो शुरुआत से यह कहा जा रहा था कि शरद पवार के बाद जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्या उत्तराधिकारी के तौर पर ये संकेत देने की कोशिश शरद पवार करेंगे? तो यहाँ पर देखिए दो चीजें सामने आई हैं। पहला, उत्तराधिकारी का संकेत भी दिया गया शरद पवार की ओर से, जैसा कि शिवसेना में हमने देखा बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो साफ एक संदेश था यहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक यहीं पर यह हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इससे उलट जो आरोप लगे हैं परिवारवाद को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर के, उससे एक उलट यहां पर शरद पवार ने ऐलान प्रफुल्ल पटेल को लेकर के भी किया है। यानी साफ संकेत, संदेश देने की कोशिश यहां पर की गई है कि प्रफुल्ल पटेल और साथ ही साथ सुप्रिया सुले यानी उत्तराधिकारी के साथ साथ एनसीपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव रहेंगी, चूंकि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा महिला लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। चूंकि अब देखिए 2024 का चुनाव है तो जाहिर सी बात है यहां पर एनसीपी में बदलाव के साथ साथ एक्टिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में एक बड़े बदलाव की ओर एनसीपी आगे बढ़ रही है। शरद पवार ने जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दे दी है, प्रफुल्ल पटेल को दे दी है। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अजीत पवार के जो समर्थक हैं क्या वो इसका कोई विरोध करेंगे? लेकिन ऐसा भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी जैसा मैंने बताया कि वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और आगे क्या होता है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन स्थिति इस वक्त बहुत बदल चुकी है एनसीपी में। सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल को बड़ी जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा आपका, साथ ही मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।